सबसे पहले सत्ता के न्यूज़ मित्रों को होली की शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप सबने अपने परिवार और दोस्तों के साथ रंगों का ये त्यौहार मनाया होगा। लेकिन जहां एक और पूरे भारत पर होली का रंग चढ़ा है, ठीक उसी वक्त दुनिया के नक्शे पर एक हिस्सा और कई देश ऐसे हैं जहां रंग उड़ा हुआ है। भारत में जब होली का रंग उड़ाया जा रहा है, तब ईरान, इजराइल और तमाम अरब देशों में बारूद उड़ रहा है। लगातार मिसाइलें आग बरसा रही हैं। खासकर अरब देशों में इस वक्त दहशत का जो रंग है, उस पर हमने न्यूज़ मित्रों के लिए वीडियो की एक कुंजी तैयार की है। क्योंकि ईरान आउट ऑफ कंट्रोल है, ना तो उसे इजराइल की मिसाइलें रोक पा रही हैं और ना ट्रंप की धमकियां। ईरान के बदले की आग लगातार अरब देशों को जला रही है। हालांकि अब अरब देशों ने भी ईरान को जवाब देने का सायरन बजा दिया है। अरब देशों में युद्ध वाली ये दहशत पिछले 5 दिन से है। बम बारूद बरस रहा है, मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। सबसे पहले आपको इस जंग के 5वें दिन के 10 बड़े अपडेट आइए बताते हैं। आज इजराइल और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक की। IRGC से जुड़े कई ठिकानों पर बमबारी हुई, जिसमें ईरान के कई अहम ठिकाने तबाह हो गए। सऊदी अरब, UAE समेत 6 अरब देशों पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे। ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ ड्रोन टारगेट हिट करने में कामयाब रहे। आज ईरानी सेना की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। क्रूज मिसाइल से एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि हमले में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तबाह हो गया है। वहीं UAE में एक अमेरिकी थार्ड डिफेंस सिस्टम तबाह किए जाने का भी दावा है। ईरान ने सऊदी अरब में अरामको की रिफाइनरी पर आज एक बार फिर से ड्रोन हमला किया, जिससे रिफाइनरी में आग लग गई। IRGC की तरफ से आज एक और बड़ा दावा किया गया। अब तक 100 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान की तरफ से तेहरान के करीब एक इजरायली F-35 जेट को गिराने का दावा भी किया गया है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ईरान के 17 शिप और एक पनडुब्बी नष्ट कर दी गई है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के बड़े हमले जारी हैं। राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में हवाई हमले हुए हैं। ईरान से एक अपडेट ये भी है कि अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुपुर्द खाक करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पिछले 5 दिन से ईरान में बारूदी बवंडर आया हुआ है। इजराइल और अमेरिका के हथियार नॉन स्टॉप तबाही की डिलीवरी कर रहे हैं। ईरान के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आपको नई तस्वीरों से आइए ये बताते हैं कि पिछले कुछ घंटों से ईरान में माहौल कैसा है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन के युद्ध में ईरान के 1000 लोग मारे गए हैं। इसमें टॉप कमांडर, ईरानी सैन्यकर्मी, नेता और नागरिक शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल ने 2000 से अधिक टारगेट पर हमले किए हैं। ईरान के 24 प्रांतों में 153 शहर प्रभावित हुए हैं। इजराइल सिर्फ ईरान में हमले नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान के सभी सहयोगियों के ठिकानों को भी नष्ट कर रहा है। इसमें पहला नंबर हिजबुल्लाह का आता है। लेबनान की राजधानी बेरूत से आई ये तस्वीर इजराइल के तेवर को बयां कर रही है। एक धमाके के साथ हिजबुल्लाह का ठिकाना मिट्टी में मिल गया। कहानी यही है कि इजराइल लेबनान को गाजा की तरह समतल बनाने पर तुला हुआ है। अगली तस्वीर ईरान में IRGC के ठिकानों पर इजराइल के हमले की है। खामेनेई की मौत के बाद IRGC अमेरिका और इजराइल को हर फ्रंट पर तगड़ा जवाब दे रहा है। यही वजह है कि इसके ठिकाने इजराइल की हिट लिस्ट में हैं। रिपोर्ट यह है कि ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है। IRGC के प्रांतीय कमांडरों को पूरी आज़ादी दे दी गई है। सवाल यही है कि अमेरिका और इजराइल के सामने IRGC की मिसाइल और ड्रोन शक्ति कितने दिनों तक टिक पाती है। आज इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एयरपोर्ट पर भी एयर स्ट्राइक की। मेहराबाद एयरपोर्ट, जो मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों और कुछ सैन्य उपयोग के लिए है, वहां पर इजराइल ने हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने मेहराबाद एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों, हैंगर और रनवे के पीछे के क्षेत्र और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है। ईरान की मिलिट्री साइट पर भी इजराइल ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। इजराइल तेहरान में ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर रहा है। इसके वीडियो जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक गुप्त अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। इजराइल के साथ अमेरिका भी ईरान में हमले कर रहा है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से भी अटैक किया है। इसके अलावा ईरान के कई जहाज डुबोए गए हैं। हजारों टारगेट्स हिट किए गए हैं। इजराइल फाइटर जेट, मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ड्रोन से ईरान के शहरों की निगरानी की जा रही है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ईरान के आसमान में इजरायली ड्रोन देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल हमले कर रहा है, बल्कि ईरान पर करारा जवाब दे रहा है। मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी बेस को तबाह कर रहा है। इजराइल के ड्रोन को हवा में ही मार गिरा रहा है। देखिए कैसे इजरायली ड्रोन को ईरान ने हवा में मार गिराया।
अगली तस्वीर इजराइल पर ईरान के मिसाइल प्रहार की है। कुछ इस तरह ईरान भी इजराइल के शहरों को टारगेट कर रहा है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमले कर रहा है। इजरायली आयरन डोम को भेद कर ईरान तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, बेत शेशेम में हमले कर रहा है। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की नई लहरें आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर इंटरसेप्ट हो रही है। कुछ हिट से नागरिक मौत भी हुई है। इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में भी ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। कहानी यही है कि जहां भी मौका मिल रहा है ईरान हमले कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के बेस को बर्बाद भी कर रहा है। अमेरिकी बेस वाले गल्फ देश ईरान के टारगेट पर हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, जॉर्डन, इराक, कुवैत है। दुबई में यूएस काउंसुलेट पर ड्रोन अटैक हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीट हेग्सेथ ने कहा है कि बिना किसी रहम के अमेरिका जीत रहा है। एक हफ्ते में ईरानी आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। 2 सबसे ताकतवर एयरफोर्स का कंट्रोल होगा एक हफ्ते में। अभी 5 दिन हुए, लेकिन एक हफ्ते में हम पूरा कंट्रोल कर लेंगे। ईरान की क्षमता खत्म हो चुकी है, कहा पीट हेग्सेथ ने। ईरान को जल्द ही ये पता चल जाएगा, ये भी कहना था पीट हेग्सेथ का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ट्रंप की हत्या करना चाहता था, यह भी कहा है पीट हेग्सेथ ने। बड़ा बयान, ट्रंप की हत्या की कोशिश करने वाली यूनिट का लीडर ढेर कर दिया गया है। हत्या की कोशिश करने वाले को ढूंढकर मारा है। इजराइल हमारा पक्का साथी है, कहा है पीट हेग्सेथ ने। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन जुड़े हुए हैं। संजय मेस्टन, ये जो पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि एक हफ्ते में हमारी एयर डोमिनेंस पूरी तरह से होगी, तो इसमें क्या अचंभित होने वाली कोई बात है? क्योंकि पहले भी कोई एयर पावर है नहीं ईरान के पास इतनी बड़ी जो अमेरिका से टकरा सके। तो अगर एक हफ्ते के अंदर वो कंप्लीट एयर डोमिनेंस कर लेंगे, तो ये क्या हैरान होने वाली बात है या ये बड़ा अचीवमेंट है? ना तो ये बड़ा अचीवमेंट है, ना इसमें हैरान होने वाली बात है। क्योंकि देखिए, ईरान के पास कुछ एयर डिफेंस मेजर्स तो थे, जैसे S-300 मिसाइल थी, चाइना का HQ-9 भी ये था इनके पास, और कुछ एयरक्राफ्ट भी थे। जहाँ आपको पता है कि आज ही शायद एक एयरक्राफ्ट इनका मारा गया है इजराइल से। तो कहने का मतलब है थोड़ी तो इनके पास थी। अब जब एयर सुपीरियरिटी पूरी हो गई है, इसका मतलब अगर यूनाइटेड स्टेट्स के और इजराइल के जितने भी जहाज उड़ेंगे, अभी उनको कोई डिस्ट्रक्शन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एयर डिफेंस जो वहां से इनके ग्राउंड बेस्ड रडार्स और ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो अभी क्या है कि फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, मतलब ये आराम से उड़ सकते हैं। और ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा, अगर इनकी जितने भी एयरक्राफ्ट जा रहे हैं या B-2 बॉम्बर्स जा रहे हैं, और अगर ड्रोन्स भी लॉन्च कर रहे हैं और किसी में कोई ईरान का एयर डिफेंस इफेक्टिव नहीं है, तो फिर तो आप देख लिए, तो ये तो अचीव हो गया है। लेकिन हाँ, कि इतना बड़ा अचीवमेंट है वो उसको मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले से ही इस लिहाज से उनकी एयरफोर्स तो तकरीबन ना के बराबर है, वो ताकत इनके पास थी। लेकिन क्या अगला इसके बाद टारगेट होगा फिर अमेरिका का? वो कह रहे हैं अगर एक हफ्ते में हम कंप्लीट एयर डोमिनेंस कर लेंगे, इस पे बात करेंगे आपसे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट किया है। इसे ईरान युद्ध के बीच अमेरिका की परमाणु चेतावनी माना जा रहा है। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका की खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल है। पिछले 5 महीने में दूसरी बार मिनटमैन 3 का टेस्ट किया गया है। अमेरिका में इसे डूम्सडे मिसाइल यानी कयामत के दिन की मिसाइल कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी पावर क्या है? ईरान को इस मिसाइल से कैसा खतरा हो सकता है? सारी बात जानेंगे, लेकिन पहले आज के इस बड़े डेवलपमेंट की इनसाइड रिपोर्ट आपको दे देते हैं। अमेरिकी सेना में एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड है। इसी कमांड ने आज कैलिफोर्निया के बेस से मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने लॉन्चिंग के बाद प्रशांत महासागर में क्वाजलेन अटोल पर स्थित एक परीक्षण रेंज तक लगभग 6,700 किलोमीटर की उड़ान भरी। ये मिसाइल वैसे तो न्यूक्लियर केपेबल है, लेकिन टेस्ट के दौरान इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाए गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षण की योजना काफी पहले बनाई गई थी और इसका मौजूदा वैश्विक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। यानी ईरान युद्ध से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी बड़ा काम बिना किसी कारण के नहीं किया जाता, और इतना बड़ा कदम अगर ईरान युद्ध के बीच उठाया गया है तो एक्सपर्ट इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका कनेक्शन पश्चिमी एशिया के वॉर से जोड़ रहे हैं, वो भी तब जब ईरान ने 5 दिन के इस युद्ध में अब तक सरेंडर नहीं किया है। उल्टे वो अरब देशों में मौजूद अमेरिका के महत्वपूर्ण ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। तो क्या मिनटमैन 3 का टेस्ट करके अमेरिका ने ईरान को परमाणु चेतावनी दी है?
क्या इस टेस्ट का मतलब तेहरान को अमेरिका के सामने सरेंडर करना है? ईरान ने बदले की कार्रवाई बंद नहीं की तो क्या अमेरिका इस मिनटमैन 3 का इस्तेमाल तेहरान के ऊपर भी कर सकता है? कहते हैं कि जंग में सब जायज है। इसी अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान में परमाणु तबाही मचाई थी। हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिराने के लिए अमेरिका का नाम इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। उन हमलों के बाद ही जापान द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर को मजबूर हुआ था। अब 2026 में ईरान नहीं झुका तो क्या अमेरिका मिनटमैन 3 से ईरान को वैसा ही सबक सिखा सकता है? मिनटमैन 3 की खासियत और ताकत भी जानेंगे। आपको समझ जाएंगे ये आपकी जंग के बीच इस मिसाइल टेस्ट की इतनी चर्चा आखिर हो क्यों रही है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। ये जमीन से लॉन्च होती है, 13,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है, यानी दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता है। इस मिसाइल में परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस के लिए इस मिसाइल को पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल है। अमेरिका के पास लगभग 400 ऐसी मिसाइलें हैं जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का हिस्सा हैं। ये मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये 1 मिनट में तैयार हो जाती है। कैलिफोर्निया से तेहरान की दूरी 12,000 किलोमीटर के करीब है और इस तरह से ईरान अमेरिकी परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 की जद में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर भी ये बता रहे हैं कि उनका मकसद हर हाल में ईरान का सरेंडर कराना है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल हमलों में 86% की कमी आई है, कहा है जनरल डैन केन ने। ईरानी ड्रोन अटैक में 73% की कमी आई है, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। ईरानी सैन्य ऑफिसर्स से बात नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा है उन्होंने। हम आम नागरिकों पर हमला नहीं करते हैं, जनरल डैन केन ने कहा। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन ने बड़ा बयान दिया है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने ध्वस्त किया है अमेरिका का ड्रोन। अमेरिकी ड्रोन पर हमले का वीडियो सामने आया है। देखिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान ने अमेरिका का ये ड्रोन ध्वस्त किया, उसका ये वीडियो सामने आया है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन बने हुए हैं। संजय मेस्टन सर, अमेरिका एयर डोमिनेंस करना चाहता है, कह रहा है कि 1 हफ्ते में कर लेगा, लेकिन इसके बाद फिर अगला कदम क्या होगा? इसके बाद अगला कदम तो वही होगा और जो चलता आ रहा है। जितना इनका ये मिसाइल और ड्रोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके लॉन्चर्स हैं, इनकी साइट्स हैं, इन सबको बर्बाद करना। और उसके लिए अगर एयर डोमिनेंस हो जाता है तो देखिए इनको फायदा क्या क्या है अमेरिका को और इजराइल को। नंबर 1 फायदा है, सैटेलाइट्स तो अभी तक इनकी डिप्लॉयड हैं और मतलब वो तो सैटेलाइट्स को तो कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इनका इफेक्टिव है। तो कांस्टेंट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है, हर लॉन्चर की लोकेशन, हर मिसाइल साइट की लोकेशन, हर ड्रोन की लोकेशन, चाहे वो शूट करके और ज्यादा फिर आसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इंफॉर्मेशन तो आ गई, पर उसको टारगेट कौन करेगा? टारगेट करने के लिए एयरफोर्स की या मिसाइल्स की जरूरत है और एयरफोर्स अगर वो फ्लाई इन करेगा तो वहां पर एयर सुप्रीमेसी नहीं थी। तो अब जैसे ये एक से इतने और इनके केन ने बोला है, एडमिरल केन ने, जनरल केन ने, कि हमारी अभी एयर डोमिनेंस हो जाएगा तो फिर ये काम और आसान हो जाएगा। लेकिन संजय मेस्टन साहब वो दो बातें कह रहे हैं, पीठ हेगसेथ ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में हम एयर डोमिनेंस कर लेंगे, कंप्लीट एयर डोमिनेंस होगा, यानी उसके बाद उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगी और वो तेजी से जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं उनको खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ डैन केन ये कह रहे हैं कि 86% कमी आ गई है मिसाइल हमलों में, यानी वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मिसाइल जो पावर है, जो क्षमता है, वो भी कम हो रही है ईरान की। तो क्या ईरान की मिसाइल क्षमता कम हो रही है जो वो कह रहे हैं? ये दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं अगर इनको जोड़कर देखा जाए तो? देखिए पॉसिबिलिटी है ये क्षमता कम हो रही है, क्योंकि देखिए 4 दिन से तो इनके ऊपर डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मिसाइल और कोई भी ड्रोन पे हमला नहीं हो रहा है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज कैपेसिटी, सब जगह हमला हो रहा है और सैटेलाइट्स तो इनको इनपुट दे रहे हैं, लेकिन अभी एयर डोमिनेंस नहीं थी तो इंटेलिजेंस आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसको टारगेट करने के लिए एयरफोर्स की इंट्रूजन नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वो हो जाता है तो ये और बढ़ेगा। और 2 कारण है ये 86% आने के। एक तो सही में इनकी कम हो गई है, दूसरा ईरान को अब पता है कि इनकी इफेक्टिव सर्वेलेंस हो रही है
तो उन्होंने अभी अपने सारे ये अंडरग्राउंड कर दिए यानी वो जो टनल्स रोक वगैरह कर में, और वो सोच अभी समझ लॉन्च ही नहीं कर करते। धीरे धीरे अटैक कर रहा है, यानी स्प्रेड आउट कर रहा है उसे। ऐसा भी हो सकता है कि रणनीति का हिस्सा। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ। जी, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। लगातार हो रहे हमलों का बदला ईरान अमेरिका के अरब सहयोगियों से ले रहा है। बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब सब ईरान के टारगेट पर हैं। आपको आइए बताते हैं कि ईरान ने कहां और किस अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया है। बहरीन में अमेरिका का नेवल बेस टारगेट है। 5th फ्लीट पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, जिनमें 2 कम्युनिकेशन टर्मिनल ध्वस्त होने की खबर है। इस सैन्य बेस की इमारत तबाह हुई है। हथियारों का वेयरहाउस भी नष्ट होने की जानकारी है। कुवैत में भी अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है, जहां अभी तक 3 अमेरिकी सैनिक मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 5 सैनिक अभी घायल हैं। यहां भी अमेरिकी बेस की इमारत को नुकसान हुआ है। यूएई में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। अबू धाबी से लेकर दुबई तक अटैक हैं। यूएई ने आज 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 120 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। इराक में अमेरिका का इरबिल बेस भी लगातार हमलों से दहला हुआ है, जहां अमेरिका का रडार सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि इस बेस को काफी नुकसान हुआ है। कतर में भी अमेरिकी बेस पर मिसाइल स्ट्राइक हुई है। दोहा समेत कई जगहों पर धमाके हुए हैं। कतर ने 2 मिसाइल और 10 ड्रोन गिराने का दावा किया है। जॉर्डन में भी यूएस बेस को टारगेट किया जा रहा है। आज जॉर्डन में ब्रिटिश फाइटर जेट ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब में भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। लगातार हो रहे ड्रोन हमले में नुकसान की खबर है। आज ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को टारगेट किया है। ईरान की तरफ से 2 दिन में दूसरी बार सऊदी अरब में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन्स ने आज एक बार फिर सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। इसमें 2 दिन पहले भी ईरान ने इसी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और धुएं का गुबार उठता दिखा। ये रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी अरामको की है। हमले के बाद रिफाइनरी में तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का असर दुनिया भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ सकता है। रिफाइनरी पर हमला होना सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है। क्योंकि ये कंपनी अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई देशों को तेल सप्लाई करती है। रास तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑयल लोडिंग टर्मिनल में से एक है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति का 5% हिस्सा ठप हो सकता है। अगर ये लंबे वक्त तक बंद रहा तो कच्चे तेल की कीमतों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी होगी। भारत भी अपने कुल तेल आयात का करीब 18 से 20% तेल सऊदी से आयात करता है। इसमें से 90% तेल इसी अरामको कंपनी से सप्लाई होता है। ईरान का सीधा मकसद यही दिखता है कि रिफाइनरी को निशाना बनाकर सऊदी के जरिए अमेरिका पर दबाव डाला जाए। सऊदी अरब ने अरामको पर ईरानी हमले की निंदा की है। वैसे आज रात अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम दर्शन होने थे, लेकिन दावा अब ये किया गया है कि भारी भीड़ होने के कारण ये अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात सामने आई है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुश्तबा खामनेई अली खामनेई के बेटे हैं। हालांकि मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाए जाने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मुश्तबा खामेनेई ईरान की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। मुश्तबा खामेनेई का IRGC और बासिज फोर्स से गहरा संबंध है। IRGC के दखल के बाद ही मुश्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनाए जाने की चर्चा है। यानी पिछले 3 से 4 दिन में ईरान में जारी राजनीतिक शून्य को भरने का काम हो रहा है। लेकिन इजराइल चुप नहीं रहने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जो भी खामेनेई की सत्ता संभालेगा, उसका वारिस बनेगा, उसे मौत निश्चित मिलेगी। ईरान में लेकिन इस्लामिक क्रांति के पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता थी। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सत्ता बदली है। सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई है ईरान की सत्ता और शाह से मुश्तबा खामेनेई तक का सफ़र किस तरह का रहा है। तो सबसे पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिनकी 1941 से 1979 तक वो सत्ता में थे। उसके बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी 1979 से 1989 तक यानी 10 साल तक वो सत्ता में रहे। इसी समय उनके साथ जुड़ गए थे अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो अब सुप्रीम लीडर थे। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के साथ वो जुड़े रहे और फिर उनकी मौत के बाद 1989 में सत्ता परिवर्तन हुआ और अयातुल्लाह अली खामेनेई 1989 से अब 2026 तक, तब जबकि अमेरिका ने उन्हें मार गिराया, तब तक वो सत्ता में काबिज थे। 2026 में अब
उनके उत्तराधिकारी की बात हो रही है और उत्तराधिकारी में उनके बेटे की बात सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि मुश्तबा खामेनेई ही अगले सुप्रीम लीडर होंगे। हालांकि उस पर अभी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। तो इस तरह से ये सफ़र खुमैनी, खामेनेई और खामेनेई के बेटे अब मुश्तबा खामेनेई तक पहुंचता हुआ ईरान में दिखाई दे रहा है। लेकिन इजराइल का कहना यह है कि जो भी उत्तराधिकारी बनेगा इस्लामिक क्रांति का, उसको वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज हमने खामेनेई की सत्ता पर भी एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आपको ये पता चलेगा कि 11 साल की उम्र में मौलवी बना एक लड़का 37 वर्षों में कैसे ईरान की सत्ता का सबसे शक्तिशाली चेहरा बन गया। 19 अप्रैल 1939 में ईरान के मशहद में जन्मे अयातुल्ला अली खामेनेई ने बहुत कम उम्र में मजहबी शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। फिर पढ़ाई के लिए वो 1950 के दशक में कुम चले गए और सिर्फ 11 साल की उम्र में मौलवी बने। यहीं वो इस्लामिक क्रांति के जनक अयातुल्ला खुमैनी से मिले और उन्हीं के विचारों ने खामेनेई की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। धीरे धीरे वो खुमैनी के सबसे भरोसेमंद शागिर्दों में से एक बन गए। खामेनेई ने 1960 के दशक में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर 1979 में ईरान में ऐसी इस्लामिक क्रांति की आंधी आई जिसमें शाह की सरकार गिर गई, खुमैनी की सरकार आई और फिर खामेनेई उसके सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खामेनेई पर बम से हमला हुआ, जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। इसके बाद खामेनेई को ईरान का उप रक्षा मंत्री बनाया गया और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC बनाया, जो आज के दौर में ईरान की सबसे शक्तिशाली सेना है। खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति की सत्ता मिली। वो करीब 8 साल तक इस पद पर रहे, लेकिन फिर शुरुआत हुई साल 1989 की, जहां खुमैनी का अध्याय खत्म हो गया और सुप्रीम लीडर के तौर पर खामेनेई के अध्याय का आरंभ हुआ। आरोप है कि यहीं से एक क्रूर शासक के तौर पर खामेनेई का उदय हुआ, जिनके शासनकाल में सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को सुरक्षा बलों के जरिए बेरहमी से दबा दिया गया। आंदोलनों को कुचला गया, हजारों लोग मारे जाते रहे और इस क्रूर शासन के जरिए खामेनेई ने 1979 से पहले के ईरान को एक इतिहास बना दिया, जहां मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। हाल के दौर में ईरान में हुई हिजाब क्रांति और सैकड़ों लोगों की मौत खामेनेई की क्रूर सत्ता का प्रमाण बनी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से खामेनेई को सत्ता से हटाने की मांग तेज होती चली गई। अमेरिका और इजराइल ने इसका समर्थन किया, लेकिन हर आंदोलन खामेनेई के जोर के आगे दब गया, क्योंकि ईरान के हर जरूरी मुद्दे से विदेश नीतियों तक आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खामेनेई ही लेते थे। इसीलिए इजराइल का मानना था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से IRGC के खात्मे तक खामेनेई की हत्या जरूरी है और आखिरकार इजराइल और अमेरिका इसमें कामयाब हो गए। दावा किया जा रहा है कि ईरान इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी अमेरिका को नुकसान उतना ज्यादा होगा। वैसे इस युद्ध में ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ है वो किसी धोखे से कम नहीं है। ट्रंप को लगा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता उनके सामने सरेंडर कर देगी और ट्रंप ईरान को अपनी रिमोट से चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसे देखते हुए अब ट्रंप एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं और यह है ऑपरेशन गृह युद्ध। दावा यह किया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और इसके लिए ट्रंप ईरान में कुर्द बलों के जरिए गृह युद्ध वाला प्लान बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में कुर्द बलों को हथियार देने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद ईरान में जन विरोध को हवा देना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम के जरिए ईरान की मौजूदा सत्ता पर दबाव बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि इस मामले पर CIA ने कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान के विपक्षी समूहों और इराकी कुर्द नेताओं के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है। बताया गया है कि इन बैठकों में सैन्य सहायता देने के विकल्पों पर चर्चा हुई है। असल में इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कुर्द लड़ाकों के पास हजारों की संख्या में सशस्त्र बल हैं। ये बल इराक ईरान सीमा पर सक्रिय हैं। हाल के दिनों में कई कुर्द संगठनों ने सार्वजनिक बयान जारी कर ईरानी सेना से अलग होने की अपील भी की है और ट्रंप की धूर्त नीति ये कहती है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने में फायदा है और ट्रंप इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि जमीन पर कुछ बड़ा होने की तैयारी हो सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हुआ है। बुशहर में अमेरिका ने ड्रोन से इस
बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त किया है, निशाना बनाया है। बुशर में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त कर दिया है अमेरिका ने और ड्रोन के जरिए ये सफलता हासिल की है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुशर में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को बर्बाद किया है अमेरिकी ड्रोन ने। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान में ध्वस्त किया है ड्रोन। आईडीएफ ने जारी किया है इसका वीडियो और बताया कि किस तरह से लेबनान में उन्होंने एक ड्रोन को तबाह किया। इजराइल का ऑपरेशन लेबनान में लगातार बढ़ता जा रहा है, हमले भी बढ़ रहे हैं हिजबुल्ला पर लगातार, और हिजबुल्ला के हथियार डिपो या उनके कमांड सेंटर्स को नष्ट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला भी देखने को मिला है। सरदाश्त शहर पर किए गए हैं ताबड़तोड़ हमले। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया। ईरान द्वारा लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और जो हमला हुआ है उसमें सरदाश्त शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं।